आपके गांव के कैबिनेट मिनिस्टर है रणबीर गंगवा, उनकी तरफ से क्या हेल्प मिली है आपको? अब जी वो तो वही बता पाएंगे। सरकार बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। सरकार अगर होती, यहाँ के जो गांव के गंगवा साहब मिनिस्टर हैं अपने आप में एक ताकतवर मंत्री है, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर व पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इनके पास है, पाइपें इनके पास, मोटरें इनके पास पड़ी रहती है वैसे, क्योंकि डिपार्टमेंट इनके पास है। तो शायद अपने गांव में तो कुछ ना कुछ करते, अपने गवांड के गांव में कुछ करते, परंतु मेरे को नहीं लगता। प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें सरकार कोई भी काम नहीं कर सकती, उसमें परमात्मा ही काम कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं परमात्मा हैं, वे स्वयं ही पूर्ण परम कबीर साहब हैं, और भगवान ही कर सकता है ऐसी सहायता। 10 साल से जेल में है, वो इतनी मदद कर रहा है गांव के लोगों की, तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही? लेकिन सरकार तो सरकार होती है, पर सरकार क्यों नहीं कर रही, इस बात का मैं ये अचंभे में पड़ रहा हूँ। आज इस रामपाल जी ने जो ये इतने सामग्री भेजी है, इस बात को देख करके ये बात तो है, अचंभा तो है। भाई ये देख लीजिए, पाइपों से भरी हुई ना गाड़ियाँ जा रही है, और इसके ऊपर ना संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगी हुई, लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। एक बार देख लेते हैं कि ये गाड़ी आखिर जा कहाँ रही है। अभी फिलहाल हमारी लोकेशन है राजगढ़ रोड के ऊपर, 3-4 गाड़ियाँ पाइपों से भरी हुई है, और इसके अंदर जो बड़ी हैवी मोटर्स लग रही है, और ये पूरा काफिला चल रहा है रामपाल महाराज का। कहाँ जा रहे हैं उनके पीछे ऊपर लगाते हैं गाड़ियाँ पर, और इनके ऊपर संत रामपाल महाराज जी की फोटो भी लगी हुई है। तो एक बार देख लेते हैं कि पाइप आखिर जा कहाँ रही है। देख लीजिए पूरा 3-4 गाड़ियाँ जो है पूरे बड़े पाइपों की भरी हुई है, और ये अभी हम चढ़ गए हैं जी राजगढ़ रोड के ऊपर। गंगवा हमने सॉरी गंगवा की तरफ ये लोग जा रहे हैं। देखिए भाई, अभी पाइपों से भरा हुआ काफिला आपने देखा था, 5-6 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बड़े पाइपों के साथ में आ रही थी। मैंने रास्ते की वीडियो आपको दिखाई थी, और वो पहुंची है कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा के गांव में। 14,000 फीट यानी कि 70 किले की जो पाइपें हैं, 5-6 बड़ी मोटर्स हैं पानी निकालने के लिए, क्योंकि पिछले 2 महीने से बारिश और ड्रेन टूटने की वजह से इस एरिया में, चाहे मैं कैमरी देवा की बात करूं, गंगवा की बात करूं, मुकलान की बात करूं, या फिर उधर अपना हिंदवान की बात करूं, टोकस पातन की बात करूं, तो हर जगह जो है पानी ने अपना कोरम मचा रखा है। और उसकी सेवा करने के लिए अब लग चुकी है सत साहेब यानी कि रामपाल महाराज जी की टीम। 82 गाँव में लगभग 50 लाख हर गाँव के में ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और आज सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं गंगवा गांव के अंदर। कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा के गांव के अंदर पहुंचे हैं, टीम मेरी सामने यहाँ पर पहुंची है, और गांव के लोग यहाँ पर देख लीजिए पूरा एक बार यहाँ का माहौल है। सर, अभी तक कितने गाँव की सपोर्ट आप कर चुके हैं? लगभग 80-85 गाँवों की सपोर्ट कर सके जी हम। आज गंगवा में आप पहुंचे हो, तो गंगवा में क्या क्या सपोर्ट किया? गंगवा गांव में 14,000 फुट पाइप और 4 मोटरें 15 HP की। इसका मोटा मोटा एस्टिमेट बने तो कितना एस्टिमेट बन जाता है? लगभग 35-40 के करीब बन जाता है। 35-40 की। हाँ तो जी। ये क्या किस तरीके से आप लोगों के दिमाग में आया कि भाई हमें हेल्प करनी चाहिए? कोई आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई थी, या फिर आप अपने हिसाब से आपकी टीम जाकर देख रही है कि हमें उस गांव में जाना चाहिए, वहां जाके हमें हेल्प करनी चाहिए? ऐसा जी, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, और ये भी किसान भी जो पानी भरा ये भी तो उसी के बच्चे हैं। तो हमारे गुरुजियों ने हमसे कहा, बेटा ये भी तो तुम्हारे भाई है, इन पर आपत्ति आई है इस टाइम, इस आपत्ति घड़ी में इनका साथ देना चाहिए। इसलिए गुरुजी ने हमारे को आदेश दिया, बेटा इनके पास जाओ, इनको पानी निकालने के लिए जो भी सामान इनकी चाहिए, मोटर पाइप और भी जो भी सामान चाहिए, इनको दो बेटा, इनकी गेहूँ की बिजाई होनी चाहिए। जो पंचायत जैसे यहाँ गई, गंगवा गांव की जैसे किसी भी गांव की पंचायत जाती है, तो पंचायत प्रार्थना करती है गुरुजी के चरणों में। उसके बाद गुरुजी आदेश दे देते हैं, बेटा इस पंचायत आई है, इसका जो ये सामान मांगो इसको दो, उपलब्ध कराओ इसको। अभी तक कितने गाँव में सहायता पहुँचा चुके हो? वो भाई साहब ने बताया 85 गांव में यहाँ सहायता पहुँचा चुके। ठीक है, तो आज गंगवा गांव में आए हो, तो आगे भी इनकी कोई और रिक्वायरमेंट है, या फिर बस इतने में काम चल जाएगा? ना, इनकी कोई कमी रहेगी तो गुरुजी पूरा करेंगे शहर से। तो ये अभी मुहिम जो आपने छेड़ी है, जो अन्नपूर्णा मुहिम आपकी है, ये कंटिन्यू ऐसे ही काम करती रहेगी आगे भी? ऐसे ही काम करती रहेगी पूरे देश में। पूरे देश में आप लोग काम कर रहे हो। इसके अलावा आपने लिखा हुआ भी यहाँ पर, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो ये मुहिम है, ये शुरू कब से है आपकी? ये कम से कम 6 महीने से शुरू हो रही है। कैसे पंजाब में बाढ़ आई थी, क्या पंजाब में भी सहायता पहुंची है आप लोगों को? कुल पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ये सारे
ये मुहिम के तहत लोगों की हेल्प की है। तो ये प्रोसेस क्या रहता है? आपसे कोई जुड़ना चाहे, आपसे कोई मिलना चाहे तो क्या किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं आपसे? जैसे मान ले किसी को कहीं से सहायता नहीं मिलती, जी वो गुरुजियों के चरणों में आने के प्रार्थना लगाई जा अन्नपूर्णा के तहत, जी और उसको जितनी जरूरत हो अपनी सर्वे की टीम देख के आओगी और उसको सर्वे करके वो सामान उपलब्ध करा दिया जा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। तो ये टीम यहाँ पर पहुँची है, कमेटी यहाँ पर पहुँची है और गांव के मौजूद लोग भी यहाँ पर है। जिला पार्षद प्रतिनिधि मनोज टाक यहाँ पर है। मनोज, आज आपके गाँव में संत रामपाल महाराज की तरफ से सहायता पहुँची गई है, क्या कहना चाहोगे? मैं जी एक ही कहना चाहूँगा कि यही है असली सरकार है, बाकी जो मौजूदा सरकार है वो फेल सरकार है। मौजूदा सरकार को फेल आपने बता दिया, क्या उनकी तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली आपको? देखो जी, किसी ने कुछ करी है ना, उसका तो हमें कहते हैं सहायता क्या है। हमारे जिला परिषद की कोटे से जो हुई है, उसके बाद में रणधीर जी पनियार ने भी यहाँ कुछ भेजा है, ऐसी बात नहीं है। पर एक चीज़ है जी, जो जिस लेवल पर हमने चाहिए तो 100 रुपये हमने मिले 50, तो हम कहीं के को रहे ना, तो यानी हमारे लिए पर्याप्त नहीं थे जो भी थी चीज़ें। और हमने हमारे 7 करोड़ रुपए जिला परिषद के थे, वो हमने कह दिया था भाई बाढ़ पीड़ित में लगा दो। उसके बावजूद भी हमने इतनी रिक्वेस्ट करी, इतना किया भी हमारा सारा पैसा लगा दो, पर प्रशासन की तरफ से पर्याप्त साधन नहीं दिए। एक महीने से डाणियाँ डूबी हुई थी, पर जो हमें मदद मिली है वो संत रामपाल जी की तरफ से मिली है। इसके लिए हम इनके धन्यवादी हैं। और असली सेवा यही है, नर सेवा नारायण सेवा है। इन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारे गांव गंगवा के लिए 14,000 फीट पाइप भेजी है, 4 बड़ी मोटर भेजी है। ये हमारा भाई है, इसके 1 महीने से डाणी डूबी हुई है। और जो रिलायंस पंप है, इसके पीछे डाणियाँ डूबी हुई है। ये घर बेघर हो रहे हैं, ड्रेन टूटने की वजह से जो माहौल बना। ड्रेन टूटने की वजह से, प्रशासन की वजह से। पर जो मान लो पहली बात तो 6 घंटे, आपके गांव के कैबिनेट मिनिस्टर है रणवीर गंगवा, उनकी तरफ से क्या हेल्प मिली है आपको? अब जी वो तो वही बता पाएंगे। तो आपकी निगरानी में कुछ भी नहीं है ऐसा? मेरी निगरानी में तो नहीं है, वो बता पाएंगे, आप उनसे पूछ सकते हो। मैं तो मेरा जिला परिषद का बता सकता हूँ। सरपंच आपने क्या किया? हमने जी 8 लाख रुपए की तो एक पाइप लाइन है, 240 पाइप है वहाँ लगी हुई है। 4 मोटर थी पहले, वो जिला परिषद से आई। अब एडीसी मैडम से करके हमने 4 बड़ी ले ली। 5 मोटर का हम किराया भर रहे हैं। और भी सबसे बड़ी बात है जी, 2 किले की ट्यूब अगर हमें आर्यनगर से मांगनी पड़ी किसी किसान भाई के लिए, वो भी मांगी है। अगर कैमरी से मांगी तो वो 3 किले की वहाँ से मांगनी पड़ी, तो वहाँ से हमने शर्म नहीं करी। और उसी के तहत हमने भाई संत रामपाल जी के उधर भी हमने रिक्वेस्ट करी है, तो उन्होंने हमारी अर्जी मानी। हम धन्यवाद करते हैं बार बार। और भाई देखो, संकट की घड़ी है, तो संकट में जो काम आए वो हमेशा के लिए। अब उम्मीद है भाई 14,000 फीट पाइप आया है, मोटरें आई हैं बड़ी बड़ी, उम्मीद है पानी उतर पाएगा? बिल्कुल पूरी उम्मीद है सर। भाई कोशिश यही है भाई, जैसे संत रामपाल जी ने पाइपलाइन दी है, 14,000 फीट पाइपलाइन दी है, 4 मोटरें दी है। भाई साहब और हम वहाँ मिल के गए थे, एक अर्जी लगाई है, एक अर्जी पे आया है सामान। भाई कोशिश यही रहेगी भाई जल्द से जल्द उतरेगा और वापस डाणी में जा पाएंगे हम। कौन जी, आज रामपाल महाराज जी की टीम यहाँ पर पहुंची है आपके गांव के अंदर, 14,000 फीट पाइपें दी है, 5-6 बड़ी मोटरें भी दी है। अब क्या लगता है माहौल कुछ सुधरेगा पहले से? बिल्कुल सुधरेगा, क्यों नहीं सुधरेगा जी। और कुछ टाइम के बाद सुधरना ही होता है ये तो। एक बात और बताओ कि इतनी बड़ी सरकार है, बीजेपी वाले बोलते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार हमारी चल रही है। अभी लोकल शहर में भी उनकी सरकार है, हरियाणा में भी उनकी सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। सरकार नहीं कर पा रही है इस तरीके की संस्थाएं जो है, जिस तरह रामपाल महाराज जी ने चीज़ें भेजी है। क्या लगता है, सरकार का फेलियर है या कोई और बात लगती है? सरकार जब फेल हो जाती है, जब राम नाम लिए जाते हैं और राम नाम और राम राज ये आने वाला है। आज सरकार बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। सरकार अगर होती, यहाँ के जो गांव के गंगवा साहब मिनिस्टर हैं, अपने आप में एक ताकतवर मंत्री हैं, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर व पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इनके पास है, पाइपें इनके पास, मोटरें इनके पास पड़ी रहती है वैसे, क्योंकि डिपार्टमेंट इनके पास है। तो शायद अपने गांव में तो कुछ ना कुछ करते, अपने गवांड के गांव में कुछ करते, परंतु मेरे को नहीं लगता। चलो, आज रामपाल महाराज जी ने जो हेल्प सहायता भेजी है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं धन्यवाद करूंगा जी दिल से उनका, कि उन्होंने जनता की भावना को देखते हुए जनता की मदद के लिए हर कोशिश प्रयास, ये जो सरकारों को और मंत्रियों को करना चाहिए था। सरकार का तो मैं देखो, नायब सिंह सैनी से तो मैं मिला नहीं हूँ, ना मैं खट्टर साहब से मिला हूँ, परंतु यहाँ के जो लोग हैं, काफ़ी लोग गए हैं गंगवा साहब के पास, परंतु कोई मदद नहीं मिली उनको।
चलो मैं एक बार फिर से बता दूं भाई, आज फिलहाल हम कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा के गांव के अंदर हैं और एक मुहिम छेड़ी हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ी गई है। अब तक लगभग 82 गाँवों में, हर गांव में लगभग 50 लाख की सहायता ये लोग पहुंचा चुके हैं। पिछले 6 महीने से जो है इस मुहिम में के तहत ये लोग काम कर रहे हैं और इस मुहिम के तहत ही आज ये पहुंचे हैं गंगवा गांव के अंदर। आज इस गांव को इन्होंने लगभग 14,000 फीट पाइपें और 4-5 बड़ी मोटरें इनको देने का काम किया है। क्या कहना, आप गाँव के ही हो? हाँ सर, गाँव के। क्या कहना चाहोगे? आज जो मुहिम ये छेड़ी गई है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है, जिन्होंने इस विपदा की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में जो गांव की सहायता करी है, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि अभी रामगढ़ बस्ती है, उसमें किश्ती से लोग जाते थे। मैं गया हूँ। हाँ, पीछे एक लाश भी गई है, एक डेड बॉडी भी किश्ती में गई है। जब हम गांव वाले के पास गए तो गांव वाले रो रहे थे कि सरकार ने इनकी कोई सहायता नहीं की। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि ये आप देखो, कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा जी का गांव है। इस गांव में आप जाके, जिस गांव का ये हालत है, तो और गांव की तो क्या हालत होगी, देखते हो आप। जी सर, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस संकट की घड़ी में सबसे ज़्यादा जो काम आए तो वो परमेश्वर का रूप होता है। और एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए जी। क्या कहना चाहोगे, आज जो मुहिम छिड़ी गई है संत रामपाल महाराज जी द्वारा और आज जो इतनी सामग्री यहाँ पर दी गई है बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखो जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य कमेटी समेत आए हैं, जिसमें 14,000 फुट पाइप और 3 मोटरें बड़ी दी गई हैं। और ये गंगवा गांव के अंदर ही नहीं, मतलब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर काफ़ी सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं परमेश्वर कबीर साहब के अवतार हैं और ये परमात्मा के बगैर ये काम कोई नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती। सरकार एक्चुअल में क्या है कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें सरकार कोई भी काम नहीं कर सकती, उसमें परमात्मा ही काम कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं परमात्मा हैं, वे स्वयं ही पूर्ण परम कबीर साहब हैं और भगवान ही कर सकता है ऐसी सहायता। और यहाँ मतलब हरियाणा के अंदर नहीं, काफ़ी देशों के अंदर भी काफ़ी बाढ़ आई हुई है। जैसे पंजाब के अंदर 300 गांव पानी के अंदर डूब गए। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिए उनको, मतलब घर की, खाने की, पीने की, रहने की सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने तरफ से दे, दवाई की, पानी, सभी की परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी मदद करते हैं। ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास में अगर हम प्रार्थना भेजते हैं तो तुरंत अगले पल ही, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सरकार तो हालांकि टाइम लगा देती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की मतलब जो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के पास में पहुंचते हैं उसका तुरंत असर होता है। अगले 2 घंटे के अंदर ही वो कार्रवाई मतलब समाप्त कर देते हैं जी। आप कब से जुड़े हैं रामपाल जी से? मैं भगत जी ऐसा 3 साल से जुड़े हुए हैं जी परमात्मा के, और बहुत ही फायदे हुए, बहुत ही लाभ हुए जी। सारे नशे छूट गए, घर में शांति होगी। घर में पैसे का यूँ पता नहीं कहाँ से आ रहे, कहाँ नहीं। काम करता हूँ 5 रुपये का आते हैं, 20 रुपये। बहुत परमात्मा दया कर रखी जी। घर में कोई बीमारी नहीं है, सब बहुत आनंद है परमात्मा का। ऐसे परमात्मा मतलब मेरे भाग्य से मुझे मिल गए हैं। और सभी को मैं तो ये कहता हूँ कि भाई भगत जो भी आए परमात्मा का नाम लेके सिमरन करें। पूर्ण परमेश्वर कबीर भगवान संत रामपाल जी भगवान हैं, आज उनके रूप में आए हुए हैं। और सभी भाई अपना उद्धार कराओ और कल्याण कराओ। सच्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 14,000 फुट पाइपें दी है आज गाँव को, उसके अलावा मोटरें भी दी है और 82 गाँव में अभी तक मदद पहुँचा चुके हैं। क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 2007 से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ही, और परमात्मा आए हुए हैं। इनसे भक्ति, नामदान लो और भक्ति करो, पूरे गांव के बढ़िया फसल बिजाई होगी और पानी निकासी हो जाएगी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे हिसार के गंगवा गांव के नज़दीक से, और कुछ और गांव के लोग मेरे साथ में बने हुए हैं, गंगवा गांव से ही है। इनसे पूछ लेते हैं कि सरकार ने कुछ हेल्प किया नहीं की? ऐसा जी, वक्त पे सरकार भी करती है। और मैं तो आज तो सरकार की बात तो नहीं है, तो आज तो रामपाल जी ने जो मान लो सहायता भेजी है गांव में, ये बहुत सराहनीय काम है। और सरकार को तो मैं इस बात पे एक ही बात बोल सकता हूँ कि भाई जब ये रामपाल महाराज जी है, ये हर गांव में जिम्मेवारी ले रहे हैं। जो भी गांव डूबे है वो हमारे पास रिक्वेस्ट डाले और उस गांव के अंदर सदा के लिए पाइप और मोटर भेज देंगे। तो सरकार के लिए इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है, ये सरकार क्यों नहीं भेज रही, ये बात तो जरूर बोलूँगा। भाई सरकार को सोचना चाहिए, जब एक रामपाल है, एक संत जो पिछले 10 साल से जेल में है, हाँ, वो इतनी मदद कर रहा है गांव के लोगों की, तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? लेकिन सरकार तो सरकार होती है, पर सरकार क्यों नहीं कर रही, इस बात का मैं ये अचंभे में पड़ रहा हूँ। आज इस रामपाल जी ने जो ये इतने सामग्री भेजी है, इस बात को देख करके ये बात तो है, अचंभा तो है।
लेकिन इस जो आज सामान भेजा ना, एक बार फिर मान लो और बाद में पूछ लेना आप, मैं एक बार मेरी बात बोल दूं जी। कि जो ये आज गंगवा गांव के अंदर इतनी बड़ी सामग्री भेजी है लाखों रुपए की, इसके अंदर मैं भगवाना सरपंच को बहुत ज़्यादा सरे दूंगा। जैसे मनोज टाक माई है और महावीर पंगाड़ है और इनकी टीम है, मान के चलो ये संदीप गंगवा है और सारे लगे हुए हैं बेचारे, ये मान के चलो 100 आदमियों की टीम है और इनके पीछे और भी है। इस टीम को मैं बहुत ज़्यादा सराहना तो दूंगा। उम्मीद है अभी पानी उतरने का? हाँ, अब तो पानी उतर ही जाएगा, अब कोई किंतु परंतु नहीं है। सरकार ने ढील क्यों बरती थी इसको? ये मैं भी संकट मोचन में हूँ इस बात के। संकट मोचन में है। आप फिलहाल देख लीजिए भाई, और फिलहाल की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे हिसार के गंगवा गांव से। कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा का गांव है और आज ये सहायता पहुंचाई गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। ये सामने एक बार मैं कहूँगा, एक बार बोर्ड दिखा दीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम इनकी चली है। अभी तक 82 गाँव में ये लोग मदद पहुँचा चुके हैं। लगभग 40 से 50 लाख रुपये का सामान हर गाँव में ये लोग देते आ रहे हैं और आगे भी ये मुहिम यूं ही चलती रहेगी। ऊपर भी लिखा हुआ है, एक बार फिर से दिखा दीजिए, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। यानी कि देख लीजिए, इस तरीके से मदद की जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। पिछले 6 महीने से ये लोग लगे हुए हैं, आगे भी ये मुहिम कंटिन्यू ये लोग रख रहे हैं। ये अपडेट यहीं तक, आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।